मेरे ईसाई धर्म। पुस्तक 3। ईसाई व्यवहार। नैतिकता के 3 भाग। एक स्कूल के लड़के की कहानी है जिसे पूछा गया कि वह भगवान के बारे में क्या सोचता है। उसने जवाब दिया कि जितना वह समझ सका, भगवान उस तरह के व्यक्ति हैं जो हमेशा यह देखने के लिए इधर-उधर घूमते रहते हैं कि क्या कोई आनंद ले रहा है और फिर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और मुझे डर है कि यही वह विचार है जो नैतिकता शब्द कई लोगों के मन में उठाता है। कुछ ऐसा जो बाधा डालता है, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा समय बिताने से रोकता है। वास्तव में नैतिक नियम मानव मशीन को चलाने के लिए दिशा निर्देश हैं। हर नैतिक नियम वहां इसलिए होता है ताकि उस मशीन के संचालन में कोई टूट-फूट, तनाव या घर्षण न हो। इसलिए ये नियम पहले तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के साथ लगातार हस्तक्षेप करते हुए लगते हैं। जब आपको किसी मशीन का उपयोग करना सिखाया जाता है, तो प्रशिक्षक बार-बार कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि बेशक ऐसी कई चीजें हैं जो ठीक लगती हैं और आपको मशीन को संभालने का स्वाभाविक तरीका लगता है, लेकिन वास्तव में काम नहीं करती। कुछ लोग नैतिक आदर्शों के बारे में बात करना पसंद करते हैं, बजाय नैतिक नियमों के, और नैतिक आदर्शवाद के बारे में बजाय नैतिक आज्ञाकारिता के। अब यह बिल्कुल सच है कि नैतिक पूर्णता एक आदर्श है, इस अर्थ में कि हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इस अर्थ में हर प्रकार की पूर्णता हमारे लिए, इंसानों के लिए एक आदर्श है। हम परफेक्ट कार ड्राइवर या परफेक्ट टेनिस खिलाड़ी या बिल्कुल सीधी रेखाएं खींचने में सफल नहीं हो सकते। लेकिन एक और अर्थ में नैतिक पूर्णता को आदर्श कहना बहुत भ्रामक है। जब एक आदमी कहता है कि एक खास महिला या घर या जहाज या बगीचा उसका आदर्श है, तो वह यह नहीं कहता, जब तक कि वह थोड़ा मूर्ख न हो, कि बाकी सभी को भी वही आदर्श रखना चाहिए। ऐसी बातों में हमें अलग-अलग स्वाद रखने का अधिकार है, और इसलिए अलग-अलग आदर्श भी। लेकिन एक आदमी जो नैतिक कानून को बनाए रखने की बहुत कोशिश करता है, उसे उच्च आदर्शों वाला आदमी कहना खतरनाक है, क्योंकि इससे आपको यह सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि नैतिक पूर्णता केवल उसकी अपनी निजी पसंद थी और बाकी हम लोगों को इसे साझा करने के लिए नहीं कहा गया। यह एक विनाशकारी गलती होगी। परफेक्ट व्यवहार प्राप्य हो सकता है, खुद को उच्च आदर्शों वाला समझना खतरनाक है। एक आवश्यक आदर्श जो मानव मशीन की स्वाभाविकता द्वारा सभी मनुष्यों के लिए निर्धारित किया गया है, जैसे कि परफेक्ट गियर बदलना सभी ड्राइवरों के लिए कारों की स्वाभाविकता द्वारा निर्धारित किया गया है। और खुद को उच्च आदर्शों वाला व्यक्ति समझना और भी खतरनाक होगा, क्योंकि एक पूरी तरह से झूठ न बोलने की कोशिश कर रहा है, न कि केवल कुछ झूठ बोलने की, या कभी भी व्यभिचार न करना बजाय इसके कि कभी कभी करना, या फिर एक गुंडा न बनना केवल एक मध्यम गुंडा बनने के बजाय। यह आपको एक घमंडी बना सकता है और आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप एक खास व्यक्ति हैं जिसे उसके आदर्शवाद के लिए बधाई दी जानी चाहिए। वास्तव में आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपको बधाई मिलेगी, क्योंकि जब भी आप कोई जोड़ करते हैं, आप इसे बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, परफेक्ट अंकगणित एक आदर्श है और आप निश्चित रूप से कुछ गणनाओं में कुछ गलतियां करेंगे। लेकिन हर कदम और हर जोड़ में बिल्कुल सटीक होने की कोशिश करने में कुछ खास नहीं है। कोशिश न करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हर गलती आपको बाद में परेशानी में डालने वाली है। इसी तरह हर नैतिक विफलता परेशानी पैदा करने वाली है, शायद दूसरों के लिए और निश्चित रूप से आपके लिए। नियमों और आज्ञाकारिता के बारे में बात करके आदर्शों और आदर्शवाद के बजाय हम इन तथ्यों को याद रखने में मदद करते हैं। अब चलो एक कदम आगे बढ़ते हैं। मानव मशीन गलत होने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है जब मानव व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, या फिर एक दूसरे से टकराते हैं और धोखा देने या गुंडागर्दी करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा तब होता है जब व्यक्ति के अंदर चीजें गलत हो जाती हैं, जब उसके विभिन्न हिस्से, उसकी विभिन्न क्षमताएं और इच्छाएं आदि या तो अलग हो जाती हैं या एक दूसरे में हस्तक्षेप करती हैं। अगर आप हमारे बारे में सोचें तो आपको यह विचार स्पष्ट हो जाएगा, जैसे एक बेड़े के जहाज एक साथ चल रहे हों।
यात्रा तभी सफल होगी जब सबसे पहले जहाज आपस में टकराए नहीं और एक दूसरे के रास्ते में न आए। और दूसरी बात, अगर हर जहाज समुद्र में चलने लायक है और उसके इंजन अच्छे हालात में हैं। वास्तव में आप इनमें से किसी एक चीज को बिना दूसरी के नहीं रख सकते। अगर जहाज़ों की टकराई होती रहती है, तो वे बहुत लंबे समय तक समुद्र में चलने लायक नहीं रहेंगे। दूसरी ओर, अगर उनके स्टीयरिंग गियर्स खराब हैं, तो वे टकराव से बच नहीं पाएंगे। या अगर आप चाहें तो मानवता को एक बैंड के रूप में सोचें जो एक धुन बजा रहा है। तो अच्छा परिणाम पाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। हर खिलाड़ी के व्यक्तिगत वाद्य यंत्र को सही सुर में होना चाहिए और साथ ही हर एक को सही समय पर आना चाहिए ताकि वे सभी के साथ मिलकर बजा सकें। लेकिन एक चीज़ है जिसे हमने अभी तक ध्यान में नहीं रखा है। हमने अभी तक ये नहीं पूछा है कि बेड़ा कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है या हैंड कौन-सी धुन बजाने की कोशिश कर रहा है। वाद्य यंत्र सभी सही सुर में हो सकते हैं और सभी सही समय पर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन सफल नहीं होगा अगर उन्हें नृत्य संगीत प्रदान करने के लिए कहा गया हो और वे वास्तव में केवल मृत मार्च ही बजाते रहें। और हालांकि जब बेड़ा चल रहा था, उसकी यात्रा असफल होगी अगर इसका लक्ष्य न्यूयॉर्क पहुंचना था और यह वास्तव में कोलकाता पहुंच गया। तो नैतिकता तीन चीजों से संबंधित लगती है। पहले, व्यक्तियों के बीच निष्पक्ष खेल और सामंजस्य के साथ। दूसरे, इसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की चीजों को व्यवस्थित करने या सामंजस्य बनाने के रूप में कहा जा सकता है। तीसरे, मानव जीवन के समग्र उद्देश्य के साथ। मनुष्य किस लिए बनाया गया है, पूरी बेड़े को किस दिशा में जाना चाहिए, बैंड का कंडक्टर किस धुन को बजाना चाहता है। आपने शायद देखा होगा कि आधुनिक लोग लगभग हमेशा पहले विषय के बारे में सोचते हैं और बाकी दो को भूल जाते हैं। जब लोग अखबारों में कहते हैं कि वे ईसाई नैतिक मानकों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका आम तौर पर मतलब होता है कि हम राष्ट्रों, वर्गों और व्यक्तियों के बीच दया और निष्पक्ष खेल के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी वे केवल पहले विषय के बारे में सोच रहे हैं। जब एक आदमी किसी चीज के बारे में कहता है कि वह करना चाहता है, तो यह गलत नहीं हो सकता क्योंकि इससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होता। वह केवल पहले विषय के बारे में सोच रहा है। वह सोच रहा है कि उसके जहाज के अंदर क्या है, यह मायने नहीं रखता, बशर्ते कि वह अगले जहाज से टकराए नहीं। और जब हम नैतिकता के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो यह पूरी तरह से स्वाभाविक है। शुरुआत करने के लिए पहला विषय सामाजिक संबंधों के साथ। एक बात के लिए, उस क्षेत्र में खराब नैतिकता के परिणाम इतने स्पष्ट हैं और हर दिन हम पर दबाव डालते हैं। युद्ध, गरीबी, भ्रष्टाचार, झूठ और घटिया काम। और जब तक आप पहले विषय पर टिके रहते हैं, नैतिकता के बारे में बहुत कम असहमति होती है। लगभग सभी लोग हर समय सिद्धांत में सहमत रहे हैं कि मानव बीइंग्स को एक दूसरे के प्रति ईमानदार, दयालु और मददगार होना चाहिए। लेकिन हालांकि यह सब कुछ से शुरू करना स्वाभाविक है, अगर हमारी नैतिकता के बारे में सोच वहीं रुक जाती है, तो हम उतना ही अच्छा है कि हमने सोचा ही नहीं। जब तक हम दूसरे विषय पर नहीं जाते, यानी प्रत्येक मानव के भीतर की चीजों को व्यवस्थित करने पर, हम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जहाजों को यह बताने का क्या फायदा है कि टकराव से बचने के लिए उन्हें किस प्रकार दिशा बदलनी चाहिए, जबकि वास्तव में वे इतने पुराने जहाज हैं कि उन्हें दिशा ही नहीं मिल सकती। सामाजिक व्यवहार के लिए कागज पर नियम बनाने का क्या फायदा है, अगर हम जानते हैं कि वास्तव में हमारी लालच, कायरता, बुरा मिजाज और आत्ममुग्धता हमें उन्हें बनाए रखने से रोकने वाले हैं। मैं एक पल के लिए भी यह नहीं कहना चाहता कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक प्रणाली में सुधार के बारे में सोचना और गहराई से सोचना नहीं चाहिए। मेरा मतलब यह है कि यह सब सोचने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक हम यह नहीं समझते कि केवल व्यक्तियों का साहस और निस्वार्थता किसी भी प्रणाली को सही तरीके से काम करने में मदद कर सकती है। वर्तमान प्रणाली के तहत जो विशेष प्रकार के भ्रष्टाचार या दबंगई होती है, उन्हें हटाना काफी आसान है। लेकिन जब तक लोग चालाक या दबंग हैं, वे नए सिस्टम के तहत पुराने खेल को जारी रखने का कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे। आप कानून से लोगों को अच्छा नहीं बना सकते और अच्छे लोगों के बिना आप एक अच्छा समाज नहीं बना सकते। इसलिए हमें व्यक्ति के भीतर नैतिकता के दूसरे विषय के बारे में सोचना जारी रखना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम वहां भी रुक सकते हैं।
हम अब उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां ब्रह्मांड के बारे में विभिन्न विश्वास अलग अलग व्यवहार की ओर ले जाते हैं, और पहले नज़र में ऐसा लग सकता है कि वहां पहुंचने से पहले रुकना और केवल उन नैतिकता के हिस्सों के साथ आगे बढ़ना जिन पर सभी समझदार लोग सहमत हैं, बहुत समझदारी की बात है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? याद रखें कि धर्म तथ्यों के बारे में एक श्रृंखला के बयानों को शामिल करता है जो या तो सत्य या असत्य होना चाहिए। अगर वे सच हैं तो मानव बेड़े की सही दिशा के बारे में एक निष्कर्ष का समूह निकलेगा। अगर वे असत्य हैं तो एक पूरी तरह से अलग निष्कर्ष निकलेगा। उदाहरण के लिए, चलिए उस आदमी के पास वापस चलते हैं जो कहता है कि कोई चीज गलत नहीं हो सकती जब तक कि यह किसी अन्य मानव को नुकसान न पहुंचाए। वह पूरी तरह से समझता है कि उसे काफिले के अन्य जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन वह ईमानदारी से सोचता है कि जो कुछ भी वह अपने जहाज के साथ करता है वह केवल उसका अपना मामला है। लेकिन क्या यह बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि उसका जहाज उसकी अपनी संपत्ति है या नहीं? क्या यह बड़ा फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहने के लिए अपने मन और शरीर का मालिक हूं या केवल एक किराएदार, वास्तविक मालिक के प्रति जिम्मेदार? अगर कोई और मुझे अपने उद्देश्यों के लिए बनाता है तो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी जो मेरे केवल अपने लिए होने पर नहीं होंगी। फिर से, ईसाई धर्म यह उत्कर्ष करता है कि हर व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित रहेगा, और यह या तो सच होना चाहिए या झूठ। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं होगा अगर मैं केवल 70 साल जीने वाला हूं, लेकिन मुझे उन चीजों के बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए अगर मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूं। शायद मेरा बुरा स्वभाव या मेरी जलन धीरे धीरे और बिगड़ रही है, तो धीरे धीरे ऐसा कि 70 साल में वृद्धि बहुत ध्यान देने योग्य नहीं होगी, लेकिन यह 1 मिलियन साल में बिल्कुल नरक हो सकता है। वास्तव में अगर ईसाई धर्म सच है तो नरक उस स्थिति के लिए बिल्कुल सही तकनीकी शब्द है, और अनैतिकता इस अन्य अंतर को बनाती है जो वैसे तानाशाही और लोकतंत्र के बीच के अंतर से जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति केवल 70 साल जीते हैं तो एक राज्य, एक राष्ट्र या एक सभ्यता जो हजारों साल तक चल सकती है एक व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर ईसाई धर्म सच है तो व्यक्ति न केवल अधिक महत्वपूर्ण है बल्कि अनुपम रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह शाश्वत है और एक राज्य या सभ्यता का जीवन उसकी तुलना में केवल एक क्षण है। तो ऐसा लगता है कि अगर हमें नैतिकता के बारे में सोचना है तो हमें तीनों विभागों के बारे में सोचना होगा: मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध, हर व्यक्ति के अंदर की चीजें, और मनुष्य और उसे बनाने वाली शक्ति के बीच के संबंध। हम सभी पहले वाले में सहयोग कर सकते हैं। असहमतियां दूसरे से शुरू होती हैं और तीसरे के साथ अधिक गंभीर हो जाती हैं। तीसरे के साथ निपटने में ही ईसाई और गैर ईसाई नैतिकता के बीच मुख्य अंतर आते हैं। इस किताब के बाकी हिस्से के लिए मैं ईसाई दृष्टिकोण को मान लूंगा और पूरे चित्र को देखूंगा, जैसे कि अगर ईसाई धर्म सच है। और हम यहां रुकेंगे और अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं। जैसा कि टिगर कहता है, फिर मिलेंगे।